मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की 17 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खल्लाक़े दो आलम आपसे विलायत अली अलैहिस्सलाम के मानने की तलब में सवाल करता है। ये विलायत अल्लाह की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की तलब है। तलब और होती है, ख्वाहिश और होती है। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, गौर नहीं फरमा रहे। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो, मगर तलब वो है जब तक पूरी न हो जिद्दोजहद जारी रहे। अल्लाह अल्लाह की तलब है विलायत अली, क्योंकि मेरा मौजू ही विलायत अली। तब तलब है तो अल्लाह सवाल करके फरमा रहा है। रोज़ मैं दोहराता हूँ, मुझे हुक्म मिला है रोज़ पहले दोहरा के फिर बात शुरू किया करो। अल्लाह फरमा रहा है मैं अल्लाह हो के खुद अली की विलायत को मान के कह रहा हूँ, तुम मखलूक हो के मानते हो। समझ आई मेरा भाई? खालिक इरशाद फरमा रहा है अफमन काना अला बय्यनत मिर रब्बिही, क्या वो ज़ात जिसे अल्लाह ने बय्यना बना के भेजा। बय्यना माने दलील तौहीद, तौहीद की दलील। खुदा जाने तौहीद भी दलील से पहचानी जा रही है। कितना वजन है दलील का, कि दलील हर शय की दलील होती है। मैं जुमला कह दूं, अगर आप खुश हो जाएं, बेखबर बाखबर हो जाएं, अल्लाह तौहीद की पहली दलील को अली कहते हैं। है दलील है। तौहीद ने अपनी दलील अमीरुल मोमिनीन को करार दी। ये दलील है, अल्लाह दावा है, ठीक है? दलील, और दलील को बैजना कहा, बैजना। इसी दलील को मनवाने के लिए आज चौथी मजलिस है, मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह नतीजे में आके यही कहता है वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून। हाय 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 हाय। अरे अल्लाह, जब तू अल्लाह हो के ये कहे तो फिर हम मखलूक कैसे इस मेयार तक पहुँचे जिस मेयार को से तू अली मनवाना चाहता। ठीक हो गया जी? यही रोज़ मैं कह रहा हूँ वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून। बहुत से लोग नहीं मानते, नहीं माने नहीं हैं। जब उनके लिए खालिक ने फरमा दिया कि मैंने 1 मिनट उनके गले में नाफरमानी विलायत का तौक ऐसा डाला है, तौक डालने का ज़माना बाद में होगा, बेज़माना तौक डाला है ताकि पता चले विलायत ले इतना ज़रूरी है। नमाज का अजाब क़यामत में दूंगा, विलायत का दुनिया में दूंगा। यहाँ तौक डाल दिया, और तौक भी इतना फ़हम मुकमहून ठोडी तक पहुँचा हुआ था। सर सीधे रखते थे, नीचे नहीं कर सकते थे। अल्लाह अकबर। और फिर उनके आगे भी दीवारें लगा दी, पीछे भी दीवार, आगे दीवारें इसलिए लगा दी अब उन्हें हक नज़र ना आए। दीवारें पीछे, ख्याल करा है मैं जुमला कहने लगा हूँ, दीवारें पीछे लगा दी ताकि भाग ना जाए। मालूम है इनकारी भाग भी सकते हैं। समझ आ गई रही है? अब अल्लाह कहता है मेरा हबीब सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, अब बराबर है इन लोगों को तू डराए या न डराए। ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब कोई समझ आई कौन है? ना, अगर कहेंगे समझ नहीं आई तो फिर मुझे अफसोस होगा। समझ आ गई है। क्या आई है मैं दोहरा देता हूँ। जिन्होंने विलायत अली जानते हुए नहीं माना यही लोग हैं। इनकार किया यही लोग हैं। इसी वजह से कल जो मैंने ये इन्नमा तुनज़िरु
अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अल्लाह का ऐलान करना दलील है कि अब अदल इलाही है कि हम ऐलान कर दें। मैं क्या कह रहा हूं? दौरान तकलीफ ऐलान हो रहा है, दौरान तकलीफ। हर हाल के ऐलान नतीजे का बाद में होगा, पहले नहीं। कल मैंने क्या ऐलान कुरान की तरफ से क्या पढ़ा? इन्नमा तुनज़िरो, मेरा हबीब तू डरा सकता है किसको? मनित्तबा ज़िक्रा, जिसने मेरे जिक्र की पैरवी की है। पूछा गया मौला जिक्र कौन है? सही ने फरमाया जिक्र नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिक्र अली इब्न अबी तालिब है। जिसके पीछे पीछे चलने वाला होगा, खुश हो मेरा पुत्र, जो जिसके पीछे पीछे वो चलने वाला होगा उसी को रसूल डरा सकता है। और डराने के लिए आया ही उन्हीं के लिए है। रसूल का आना उन्हीं के लिए है, उन्हीं को डराने के लिए आया है। बस तब डराने के लिए आया। अब रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा, लोगों मेरे हबीब को मान लोगे? क्या मानोगे? इमाम व रहमा, रसूल को इमामुल अंबिया मान लोगे? जिसको मनवाना चाहता है उसे अबुल आइमा मान लोगे? इमाम मान लोगे? आपसे सवाल है, ठीक हो? क्या मान लोगे? इमाम। इमाम मालूम हुआ लफ्ज़ इमाम नहीं, इस इमाम में कोई कमाल तौहीद का इतना है कि ये अल्लाह भी नहीं, इनके बगैर अल्लाह का काम होता ही नहीं। अल्लाह का क्यों? क्योंकि रिसालत के भी 5 ओहदे हैं, इमामत के भी 5 ओहदे। अच्छा, कितनी है ओहदे? इतना बड़ा मजमा है। मैं सवाल करता हूं, इमामत रिसालत का पहला ओहदा क्या है? मैं बताता हूं। मैं इसलिए अर्ज किया कि ये जरूरी बातें हैं। इमामत का पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह, रिसालत का पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह, अल्लाह का जानशीन। बजाए खुदा, खुदा नहीं, बजाए खुदा। ऐ अल्लाह, इनको तूने क्यों बनाया? तू तो अल्लाह है। फरमाए मैं अल्लाह बेशक हूं, मैं अल्लाह हो के कुछ काम नहीं कर सकता। मैंने वो काम इनसे करवाने हैं वो मेरे। इनसे मैंने वो करवाम कराने हैं जो मैं अल्लाह हो के करने थे। ये अल्लाह भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं है। मेरा कमाल अल्लाह कह रहा है यही है, अल्लाह भी नहीं है। और कमाल इसने काम करने हैं अल्लाह वाले। फिर अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का कमाल काम करने वाला है। फिर मुझे कहने दे, अगर अली ना होता अल्लाह दीन भेजता ही ना। आप कहाँ बैठे? अल्लाह ने दीन भेजा ही इस इमाम के बिहाफ पे है। जब इमाम बना लिया अब दीन का इजरा हुआ। अगर दीन ना हो, इमाम ना होता, दीन कतन ना होता। मैं एक मिसाल दे दूं, छोटी सी मिसाल। रसूल पूरे ओहदे लेके आया। पहला है ओहदा रिसालत का खलीफतुल्लाह, दूसरा है वलीयुल्लाह, तीसरा है नबीयुल्लाह, चौथा है रसूलुल्लाह, पांचवा है इमामुल खल्क। खुश नहीं हुए? खुश नहीं हुए? कैसा इमाम आपको मिल रहा है? इमामुल खल्क, कुल खल्क का इमाम। खुदा जाने कितनी खल्क है। कल मैं एक जुमला कहना, कितनी खल्क
है उसका इमाम, नबी इमामुल खल्क। अब आ गया इमामत का ओहदा। इमामत का पहला ओहदा क्या है भला? पहला ओहदा इमामत का पहला ओहदा है इमामत का अल्लाह का नायब होता है, भेजा हुआ होता है, जाए मकाम होता है, बजाए तौहीद होता है, बजाए, मेरे ख्याल अगर उर्दू आती है बजाए है, अल्लाह नहीं है। तीसरा है वहाँ है नबीजुल्लाह, रिसालत में नबीजुल्लाह, इमामत में उलुल अम्र। खुश नहीं हुए? है ये उलुल अम्र है, कुल अम्र इसी से जाहिर हुआ है। जो शायद अम्र से बनी है, वहां कुल कहने वाला अली इब्न अबी तालिब, क्योंकि उलुल अम्र जनाब अबी तालिब, अब अली इब्न अबू तालिब है, जनाब अली, जब जनाब अली उलुल अम्र है तो गल में कर लूँगा अगर इजाजत दे तो। मैं बस इतनी कह के मैं उलुल अम्र का मैं कहूँ आदम में रूह फूकने वाला ही उलुल अम्र है। जनाब आदम में रूह किसने फूकी? जनाब अली अलैहिस्सलाम रूह फूकी। मैंने परसों में अर्ज किया, रूह फूकना कैफियत है, कौन है रूह फूकने वाला? और मैं जब मैं दुरुस्त कर दूं, दुरुस्त हाथों से होता है। अल्लाह तेरे दो हाथ ऐसे हैं जो जनाब आदम को बना रहे हैं। जनाब आदम को इनका बनाना और रूह फूकना दलील है। ये शक्ल आदम है, नस्ल आदम नहीं। खुश नहीं हो रहा? जनाब आदम में रूह फूकने वाले सरकार अमीरुल मोमिनीन, ये खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, नबीजुल्लाह, वहाँ है नबीजुल्लाह, ये है उलुल अम्र, वहाँ है रसूलुल्लाह। इमाम का ओहदा क्या है? हम देखो ना, पता लग देना। ना 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 ना, रसूलुल्लाह के मुकाबले में इमामत का ओहदा है हादिए खल्क। इमाम हादिए खल्क वाले कुल्ले कौमिन हादिए खल्क इमामत का ओहदा। और आखिरी है इमामुल खल्क। खुश हो जाए मैं जुमला कहूं, इमामुल खल्क, कुल खल्क का इमाम। अम्मार इब्न यासिर, अभी मैं बात करता हूँ जनाब अम्मार की, इसीलिए मैंने ये जरा थोड़ा सा आपको तकलीफ दी है सुनने की। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं कि जनाब अली मस्जिद कूफा में बैठे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जरा काम किया, दूर गया तो जनाब अली कह रहे थे, हाँ तस्दीक कर ले। ये लफ्ज़ तस्दीक कह रहे हैं। मैं परेशान हो गया, मैं क्या आदमी तो कोई है नहीं, जनाब अली किसको कह रहे हैं तस्दीक करो, क्योंकि ये है इमामुल खल्क है। ये कहता है मैं जो आया मैंने देखा कोई आदमी भी नहीं, मैंने हाथ जोड़ के कहा मौला आदमी भी नहीं है, आप बातें किससे कर रहे थे? मेरे अली आका ने मुस्करा के फरमाया जरा देख, ये जाले में जोड़ा कबूतर और कबूतरी का बैठा है। गल कर लवा, खुश भी हो ना, थोड़े से आप खुश भी हो। कबूतरी ने कहा कबूतर से, मैं बूढ़ी हो गई हूं तो किसी और ख्यालों में है। कोई गल सुने जानी नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं तेरा ख्याल किसी और तरफ है, मेरी तरफ देखे। कबूतर ने कहा मुझे इस इमाम की कसम, मेरा ख्याल खुश नहीं हो रहे हो, जो इज्जतों का मुहाफिज हो से अली कहते, मुझे जनाब अली की कसम, ऐसी बात नहीं। वो जब कबूतरी फिर भी कहने लगी है इन्ना कैदा कुन्ना अजीम है, गल समझ आइए। सरकार ने फरमाया नहीं तस्दीक करो, तस्दीक कर। तो जनाब अली ने फरमाया कबूतरी मुतमईन हो गई। कबूतर ने फख्र से कहा कबूतरी सुन, तुझसे मैं उस बच्चे की आमद चाहता हूँ, तू मुझे वो बच्चा दे जो मेरे इस अली का मानने वाला हो। गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह अकबर, अली का मानने वाला, ये है इमामुल खल्क। एक और जुमला जो आज खास में आप तक पहुंचाना चाह, यही अम्मार इब्न यासिर, माशाल्लाह इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं,
जनाब अम्मार इब्न यासिर यहूदियों से मोजज़ात रसूल पर हर वक्त बहस करते हैं, यहूदियों से बहस करते हैं। यहूदियों ने कहा तेरा रसूल ये हो सकता है, कहा हाँ। ये हो सकता है, कहा हाँ। ये हो सकता है, कहा हाँ। उन्होंने कहा आप जो कहना चाहते हैं कह ले, वो सब कुछ कर सकता है। तुम जो भी कहते चले जाओगे मेरा रसूल कर सकता है। ख्याल कराए से, मेरा रसूल कर सकता है, जो तुम कहते चले जाओ। वो परेशान हो गए। सरकार ने फरमाया परेशान क्यों होते हो, क्यों परेशान हो गए? कहते हैं तुमने हर बात रसूल के लिए मुसाबित कर दी। वो करना चाहो बुजुर्गो, जो करना चाहो, जो सवाल वो रसूल कर सकता है। ये कह के कल कर लूँगा मैं, ये कह के जनाब अम्मार ने उन यहूदियों से कहा अगर तो जो अगर मेरा रसूल मुझे इजाजत दे, साहिबान बसीरत बैठी, जनाब अम्मार कहता है क्या शादी ख्याल करा है, फरमाया अगर मेरा रसूल मुझको इजाजत दे मैं आसमान को जमीन पर ला सकता। हाय 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 हाय। अगर मेरा रसूल मुझे इजाजत दे मैं आसमान को जमीन पर ला सकता हूं और जमीन को आसमान पर ले जा सकता हूं। उनकी हवाइयां उड़ गई कि ये पतली पिंडलियों वाला, ये चले और चल के रसूल पाक के पास आ गए, आके शिकायत की आपके अम्मार ने ये कहा। मेरे इमाम ने फरमाया ये हमारा अम्मार है। अल्लाह सही, इसलिए क्या कहा मेरे सरकार ने फरमाया क्या कहा, क्या कहा? सही इन्होंने कहा है कि अगर आप इजाजत दें तो ये आसमान को जमीन पर ला सकता है, जमीन को आसमान पर ले जा सकता है। फरमाया मैं थोड़ी सी निशानी दिखाता हूं। उन्हीं से कहा, फरमाया अम्मार ये पत्थर रखा है जिसको 200 आदमी हिला नहीं सकते, हिला। अम्मार 200 आदमी, मेरी आवाज आ रही है, हिला नहीं सकते, मेरी आल पे दुरूद पढ़ के उठा ले। गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह अकबर। मेरी आल पे दुरूद पढ़ के उठा ले। बस दुरूद पढ़ा, उस इतने बड़े पत्थर को जनाब अम्मार ने उठा लिया। गोश्तबंदा यहूदी हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। मेरे रसूल ने कहा अम्मार बता कितना वजन है? गौर नहीं फरमा रहे, कितना वजन है? कहा तेरी नबूवत की कसम तिनके से भी हल्का है। खुश भी हो, खुश हो सही। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तिनके से भी हल्का है, तिनके से भी हल्का है। ये मेरे रसूल ने फरमाया अम्मार वो 3 मील दूर पहाड़ है, इसे फेंको। जनाब ने फेंका, पहाड़ के ऊपर जाके गिरा। मेरे पास देख लो सही, 3 मील दूर इतनी वजनी पत्थर जब गिरा, उस वक्त यहूदियों से कहा देख लो ये मेरा अम्मार है। हाय हाय। ये कह के मेरे रसूल ने फरमाया अम्मार इसे उठा। इससे बड़ा पत्थर वहां पड़ा था, वहीं जिसे 200 से भी ज्यादा आदमी नहीं उठा सकते थे, पहाड़ के ऊपर। फरमाया उसको उठा के मेरे पास ले आओ। कैसे उठाया? एक कदम उठाया, दूसरा चोटी पे था, तीसरा कदम बढ़ाया, पत्थर रसूल के आगे था। ये एक लम्हे में हुआ। उन यहूदियों को तरफ देखकर मेरे आका ने कहा जब मेरा गुलाम ऐसा कर सकता है क्या उसका नबी कैसा होगा? समझ आई मेरा भाई? बस यही से बात को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, एक चीज़ मैं लेके आया हूँ वो आप तक पहुँचा के बात को आगे बढ़ाते, मजमून को ले आते अपने मकसद की तरफ। जनाब रसूल खुदा बैठे हैं, जनाब सलमान बैठे हैं, अबू ज़र बैठे हैं, सारे बैठे, इंतज़ार है जनाब अली की। खुदा जाने अली मुंतज़र क्यों रहता है।
लिखो कुछ नहीं हुए, रसूल भी मुंतजर है, मुंतजर के ऐसे दोनों हाथों में लेके आए, जो ही अपने सीने से लगाया, कहूं जुमला, सीने से जू ही लगाया, जनाबे अली का जिस्म रसूल की पाक वजूद में जम होने लगा। मेरा ख्याल खुश हो पुत्र, खुश हो। ये दो हो के एक हो रहे हैं। बस इधर जम होने लगा, फौरन सलमान और अबू जर घबरा के कहते हैं आज एक होना चाहते हैं। आज एक होना चाहते हैं, जम होना शुरू हो गए। खुदा गवाह है कि एक मिनट अगर जनाब अली इनको सामने सामने नजर ना आए, खड़े होके बेचैन हो जाते थे। जब ये तसव्वुर जम होने का हुआ, अबू जर और सलमान मिकदाद परेशानी में ऐसे गुम हो गए, मौला क्या होगा, मौला क्या होगा। यहां तक के खड़े खड़े जनाब अली रसूल पाक के वजूद में बिल्कुल जम हो गए, अकेले रसूल खड़े हैं। तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए। जब ये मंजर देखा ना, उन्होंने रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज किया, मौला अली के बगैर हम नहीं रह सकते। एक रिवायत जनाब सलमान फारसी की है, सलमान फारसी कहते हैं एक तसव्वुर मेरे अक्ल में आया, कहीं तकदीर खुदा ये ना हो गई हो। ओए होए होए, बेचैन होकर इल्तिजा की, मौला आका रसूल अली कहाँ है। मैं ये कहना था, जनाब अली रसूल ने फरमाया सलमान और अबू जर मिकदाद मिलकर अली को पुकारो। मैं पुकार सुनाता हूं, खुतबे में जो पुकारा गया अली, कैसे पुकारो। दोनों तीनों ने मिलकर कहा ऐना 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 कय्यूम अल अमलाके, कुल कायनात को कायम रखने वाला कहाँ हो। गौर नहीं फरमा, ना गौर नहीं फरमा। वो कय्यूम है जात में, ये कय्यूम है वजूद में। हैदरी हैदरी अली वली। गल कोई चंगी लगी है? नहीं, परेशान क्यों हो रहे हैं यार? चले पे ऐना कय्यूम अल अमलाक, कुल कायनात के कायम रखने वाला अली कहाँ हो। ऐना मुदब्बिर अल अफलाक, कुल कायनात को चलाने वाला अली कहाँ है। ऐ मबदाउल कायनात, वो कायनात का मबदा इब्तदा कहाँ हो। ऐना हकीकतुल मौजूदात, कुल मौजूदात की हकीकत कहाँ हो। या आलिमुल गैब वल मुकाशिफात, वो गैब कश्फ के जानने वाले अली कहाँ हो। ये कह के जुमला है, अल्लाह करे ये जुमला आपकी समझ आ जाए। ऐना ऐना, जहां तक जो आवाज आ रही है, ऐना ऐना कहाँ हो। बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, जिसका बुग़्ज़ ही अज़ाब है। खुश हो मेरा पुत्र हैदरी। ऐना ऐना बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, कहाँ हो जिसका बुग़्ज़ अज़ाब अलीम है। ऐना ऐना हुब्बुहु जन्नातुन नईम, कहाँ हो जिसकी मोहब्बत ही का नाम जन्नत है। कहा लहमहु लहमी लहमहु लहमहुम नफ्सहु नफ्सहुम। ऐना ऐना, मेरे वाले पासा दिखाए। ये कह रहे थे सामने से जनाब अली खिरामा खिरामा चलते हुए कह रहे हैं लब्बैका 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 या सैयद अल मुरसलीन। सुभान सैयद अल मुरसलीन लब्बैक या इमाम अल आलमीन, आलमीन का इमाम लब्बैक। सलमान कदमों में गिर के कहता है मौला आज क्या किया तूने। कहा सलमान यही दिखाना था ताकि तुझे समझ आ जाए ये रसूल कौन है, मैं कौन।
समझ आ गया मेरा भाई? बस इसी रसूल को, इसी इमाम को मनवाने के लिए अल्लाह ने रसूल को बशरा बनाकर और अली को इमाम भी मनवाया और रसूल को रहमत भी मनवाया। बात मेरी मुकम्मल थोड़ी समझ आई मेरा भाई? इमाम व रहमा, इमाम और रहमत मान लोगे, जनाब अली को इमाम मान लोगे तो महदी तक, रसूल को रहमत लिल आलमीन मान लोगे। ये मनवाया, लेकिन मनवा के क्या कहता है? क्या कहता है? वलाकिन अक्सरन नासे ला युमिनू। शुक्र है कि अक्सर का नाम है, तमाम का नहीं। तो नहीं फरमा रहे, अक्सर नास है, तमाम का नहीं, क्योंकि कुरान हकीकत बयान करे। अगर कुरान तमाम कह देता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। मालूम हो गया इन तमाम में अक्सर ऐसे हैं, ये वो अक्सर हैं जिनके लिए है सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आज थोड़ा सा अब घबरा तो रही है, मैंने आज जरा थोड़ी अवॉइड की है, जरा मैंने कहा आज थोड़ा आसान हो जाए, कल फिर मुश्किल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूं कि रसूल को अल्लाह ने रहमत कहा। अफसोस है 12वें पारा हूद में रहमत कहा, फिर 19वें पारे में सूरह फुरकान में फिर रसूल को रहमत कहा, मगर वहां हमारे तर्जमा करने वालों ने इस रहमत का तर्जमा रसूल नहीं किया, बारिश का पानी कहा। हम गल समझ आइए, रहमत को इन्होंने बारिश का पानी कहा। मैं चाहता हूं कि इस आयत को जरा पढ़ के मैं बताऊं कि रहमत है कौन, क्यों अल्लाह ने कि एक फिर और अंदाज से फिर इस रहमत और इमामत को मनवाना चाहो। वलक़द सर्रफ़ना हो बैनहुम लियज़क्करू, हमने विलायत अली को हेर फेर कर के मुख्तलिफ तरीकों से फैला के बयान किया, लियज़क्करू, ताकि लोग अली की विलायत समझ के मान ले। इसी को अरबी में यूं कहते हैं, अरबी में ये कहते हैं कि अल्लाह क्या कह रहा है, हीले बहाने कर के मतलूब मनवाना। ये मैं आयत पढ़ता हूं मेरा भाई, बाहुवल्लाजी 19 पारा सूरह फुरकान, बाहुवल्लाजी अरसलर रियाह बुशरम बैना यदै रहमते, रहमत दिला चाहता, वो वही रहमत जो खालिक मनवाना चाहता। बाहुवल्लाजी, और वो है कौन? अल्लाह। मालूम होता है रसूल के जिक्र करने के लिए अल्लाह अपना अल्लाह होना पहले मनवा लेता। अल्लाह वो है, उसने क्या किया, अरसलर रियाह, रेजे अलिफ हे हलवे वाली रिया, जिसने रियाह को इरसाल किया। अब हमारे शियों के तर्जुमे में रियाह के माने हैं ठंडी हवा। परेशान नहीं होना, परेशान होंगे हकीकत वाज़े नहीं हो। तुम्हारा नौकर बिल्कुल खादिम कदमों की खाक। मैं चाहता हूं कि सही का जिक्र खालिस आप तक। वो अल्लाह है जिसने इरसाल किया। इरसाल वो होता है जो मौजूद पहले हो, बवक्त ज़रूरत भेज दिया जाए। माशाल्लाह, रिस्पांस सही हो गया जना, माशाल्लाह। उसने रियाह को हमारे तर्जुमे, शिया तर्जुमे से रियाह के मानी इन्होंने कहा ठंडी हवा, नेक हवाएं, नेक हवाओं को इरसाल किया। क्यों? बुशरन, मेरे भाइयों
लुगत में बुशरन जहाँ हाल वाक़े हो रहा है, तमीज़ वाक़े हो रही है, बुशरन बताएगा रियाह क्या है, रहमत क्या है। तमीज़ और हाल के क्यों क्या माने होते हैं? तमीज़ के क्या माने वो बताएगा कि इस लफ्ज़ का क्या माना है। तमीज़ हाल लुगत तुसी नहीं सुनना चाहते, ज़रूरी सुनावांगा ना ना हैदरी। मैं मिंबर पाक पे बैठा हूँ, देखिए मिंबर पे बैठना, मेरा बात करना, इसे यकीन से समझ ले। सही ने हुक्म दिया है हमारे जो छुपे हुए राज हैं बतौर हुज्जत सुना दो, ताकि ये ना कहें हमें खबर ही नहीं थी। मौला जानता है, मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ। करीब आपको सारी हकीकत जल्दी मालूम हो जाएगी, जल्दी 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 जल्दी। खुशी है, तगड़े हो जाओ बस। वो है कि जिसने नेक हवाओं को इरसाल किया, बुशरन बैना यदाए रहमत, रहमत से मुराद उन्होंने बारिश ली। बुशरन माने ठंडी हवा, रियाह माने ठंडी हवा। बुशरन ये बिशारत देती है एक रहमत के आने की। रहमत से मुराद बारिश, बारिश को इन साहिबान ने रहमत कहा। रहमत की खुशखबरी देने ठंडी हवा आती है। मैं उनसे कहता हूँ अगर बारिश रहमत है, अगर 6 दिन रात ये मुसलसल बरसे, फिर कोठों में आसाने न कहा करो। नहीं और नहीं फरमा रहे, कोठों पे क्यों आसाने? इस्लामाबाद आसाने हुई, हैदरी इस्लामाबाद आसाने हुई जनाब, शादी हुई। अगर रहमत थी, अगर रहमत बारिश रहमत है, फिर छत क्यों लगाते हैं? छत हटा देना। ये रिया ठंडी हवा नहीं, चूंकि अल्लाह ने बुशरन की कैद लगाई है। बुशरन माने बिशारत देने वाला। साहिबान इल्म है, मैंने लिख दी है तफसीर पूरी मुकम्मल। बुशरन के माने खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी देने वाले के लिए कोई बोलने वाला वजूद चाहिए, और खुशखबरी को कोई सुनने वाला हो जिस तक ये खुशखबरी सुनाई जाएगी। ठीक, और खुशखबरी में लफ्ज़ें हों, खुशखबरी में आवाज़ हो ताकि आवाज़ उन तक पहुँचे। खुशखबरी में एक शर्त है, खुशखबरी देने वाले के खुद अपने चेहरे पर खुशखबरी के आसार हो। अब आप बताएं, इतनी बातें हों कि बुशरन वो जो रिया है, हवा सिर्फ आके लगती है, कोई खुशखबरी नहीं देती। बाज़ औक़ात छत भी उड़ा के ले जाती है, बाज़ औक़ात गिरा भी देती है। जो गिराए ले जाए वो खुशखबरी नहीं है। ठीक, रहमत, रहमत बारिश नहीं। अब मैं रहमत का तर्जुमा और रियाह का तर्जुमा। रिया है कुल अंबिया और खुशखबरी है इन 14 के आने। खुश हुए, है रहमत लिल आलमीन हैदरी। अब सही तर्जुमा ठीक हो गया। अल्लाह वो है जिसने अंबिया भेजे ताकि जाके अपनी अपनी उम्मतों को इन 14 के आने की खुशखबरी दे। ये तर्जुमा कितना बड़ा तर्जुमा ठीक हो गया। जब खुशखबरी दी जाती है तो वहाँ इनाम होता है। बच्चे का रिजल्ट आया है, डाकिया कागज है, वो कार्ड नहीं देता जब तक कहता है पैसे ना दो। अब यहाँ है इनाम। अय अल्लाह बता, तूने इनके आने की खुशखबरी में अंबियाओं को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने कहा इनाम ये दिया, जो नबी खुशखबरी देता गया उसकी नबूवत कामिल होती गई। खुश हो जाओगे। अहले हक हुन गल समझ आइए तर्जुमे दी।
पूरा कुरान मैंने तर्जमा से लिख दिया है, जिले पढ़ोगे फिर पता लगेगा। अब अल्लाह कहता है पहुंच गई अंबियाओं की खुशखबरी, रसूल 14 की खुशखबरी दे के रहमत बना के कहा। अब अल्लाह कहता है, अब देखिए खुशखबरी के बाद किन का जिक्र होगा। तो सीधे सुनो, खुशखबरी 14 की है और अल्लाह मनवाना इनकी विलायत चाहता है, तो फिर खुशखबरी आगे क्या नाजिल करेगा? ये इच्छाई हो तो मैं शुरू कर दूं, वरना नहीं। ठीक, अब अल्लाह फरमा रहा वह अंज़लना मिनस समाए, अल्लाह फरमा रहा है हमने नाजिल किया, मैंने नहीं। खुदा जाने ये हम कैसे फरमा रहा, ये अपने अजमत तौहीद के लिए ऐसा हम ही कर सकते हैं, कोई नाजिल नहीं कर सकता। ख्याल करा ऐसा ही हमने नाजिल किया मिनस समाए, समा के माने ना ना, यह तुम गल समझो ना, समा के हकीकी माने तो लोग पढ़ो तो पेरे ना। समा यस्मो समूह, समूह कहते हैं बुलंदी को, बुलंदी, और ये वो बुलंदी है जिसके आगे बुलंदी का कोई दर्जा ही ना हो। जहां जिस बुलंदी के आगे कोई दर्जा बुलंदी ना हो, तौहीद का कमाल शुरू हो, उस नुक्ते को मुस्तफ़ा कहते। इसी पे रसूल ने फरमाया अना वालियों में नूरन वाहिद। अल्लाह ने समा से नाजिल किया, क्या नाजिल किया? माअन तहूरन, ऐसा मा माने पानी, ये किनाया बैदिया रदीफिया है, किनाया से बात हो रही है। किनाया 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 है, किनाया समझ जाइए, मेरे सुत्ते बहन सुन लो। किनाया मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद लेना, नाम किसी का लिया अल्लाह ने, मुराद कोई है। अल्लाह ने समा से नाजिल किया, माअन माने पानी, तहूरन ताहिर नहीं, तहूरन, तहूरन सिफत मुशब्बा है। तहूरन वो पानी जो कभी भी ना नजस हो ना हो सके, है सिफत मुशब्बा। तहूरन ऐसा पानी जो ना नजस हो ना हो सके, वो है माए तहूरा। अब अल्लाह ने समा से ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से नाजिल किया माअन तहूरन, ऐसा पानी जो कभी भी नजस ना हो सके। जब माए तहूरा बारिश का पानी नहीं, बारिश का पानी नाली में गिरकर नजस हो जाता है। गौर नहीं फरमा रहे आप? जब नजस हो जाता है, अरे अल्लाह जब नजस हो गया तो फिर माए तहूरा का तर्जमा क्यों किया इन्होंने बारिश का पानी? फिर अल्लाह का तहूरा कहना किधर गया? तहूरा तो यह है कि वो नजस ना है ना हो सकता है। जब नहीं हो सकता फिर तर्जमा मैं करता हूं, किसी ने नहीं किया, मैंने किया है। और हमने नाजिल किया समा से माअन तहूरन, बारिश का पानी नहीं, माए तहूरा, विलायत अली इब्न अबी तालिब। हमने हैदरी, अजय चंगा नहीं लगा यार, हम हैदरी ऐसी गूंज जो नजफ तक गल जाए, मौला सुनन के बल गल हो रही है। माए तहू हैदरी, मैं नारा मैं लगवाता हूं, नारा हैदरी। भाई यार बुढ़े आदमी जोर लगा सके, हाय हाय हाय, अली की मोहब्बत में जवानियां मिलती हैं। कहाँ बैठे हैं आप? समझ आइए, हमने जल्दी से, अच्छा अच्छा चलो, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली सिरुल्लाह है, जुबान से पहले दिल बोला। हैदरी, अली की विलायत फैला दो, फैला दो, फैला। हमने नाजिल किया समा से, विलायत अली को नाजिल किया। माअन तहूरा विलायत अली क्यों किया?
ले नुहया बेही बलदतम मैता, ताकि हम मुर्दा शहरों को जिंदा करें। अरे अल्लाह, क्या तुझे खबर नहीं, शहरों में जिंदा रहते हैं, मुर्दे कब्रिस्तान में। क्यों कहा मुर्दा शहर? जो अली की विलायत नहीं मानते वो जिंदा हो गए भी अली उन्हें अल्लाह ने उन्हें मैता कहा, मैता मैता, मैयत मैयत मैयत। लेकिन नजासतों में सबसे बड़ी नजासत मैयत। कोई दूसरी नजासत लग जाए पानी से धो सकते हैं, पाक हो जाती है। अगर मैयत को उंगली लग जाए गुस्ल वाजिब। वो अगर अली की विलायत नहीं, गुस्ल वाजिब। जिन पे गुस्ल वाजिब है, नमाजों का क्या बने? खुश नहीं हुए आप? अरे हक हैदरी। जनाब अली के सामने, अली मस्जिद कूफा में जनाब अली वाज फरमा रहे। एक शख्स अचानक उठा, उठ के बाबुल फील से बाहर गया, वापस दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ जनाब अली के आगे गिर गया। सरकार मिंबर पे हैं, फरमाया क्या हुआ तुझे? कहता है मौला मैं बाहर गया था, मुझे सांप ने डराया है, सांप ने। आई है माहौल तो चंगा है, आखो तो मैं गल कर लवा। जो सांप से डर जाए वो वारिस कुरान नहीं होगा। अल्लाह, सही ने देखा वो सांप बिल में घुस रहा था। सही ने सांप से फरमाया सांप तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, पलटा। आया सांप, आके जनाब अली के सामने अपना चेहरा जमीन पे रगड़ा। रे रगड़ा नहीं, अली को ताज़ीमी सजदा किया। सर उठा के कहता है अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनी। ये कह के कहता है सांप, जब के बाद देख ले मौजूद। सांप ने कहा मौला, मौला को मेरे मौला ने कहा सांप इस मेरे आदमी को क्यों डराया है? सांप ने कहा मौला ये आपका नहीं है। हो मौला ये आपका नहीं है। सरकार अली तबस्सुम फरमाते क्यों नहीं है? मौला ये बैठा आपके आगे रहता है, आपको चौथे नंबर पे मांगता है। हाय 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 हाय। आज 4 मुहर्रम, आज जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़ादारो 2 खत लिखे। माशाल्लाह आप खत समझते हैं। एक खत लिखा है जनाबे हबीब इब्न मुज़ाहिर, जो बचपने का दोस्त। एक खत जनाबे हबीब को लिखा। एक खत मुसैयब खुजाई को लिखा, जो बसरे में रहता है। जनाबे हबीब कूफे में, वो बसरे में। जनाबे हबीब को खत लिखने का एक सबब हमारे उलमा ने ये लिखा है, ये भी लिखा है कि अब 4 मुहर्रम को इतनी गर्द, करबला के पूरे मैदान में इतनी गर्द थी जैसे कि तो आंधी है। जब ये गर्द उठी ना यकदम, जनाब ज़ैनब आलिया ने घबरा के कहा फिजा मेरा दिल डूब रहा है, मेरे हुसैन से कहो जल्दी आए। जनाब फिजा गई, आका बहन बीबी बुला रही है। तेज़ कदम आके मेरा इमाम आया, सलाम किया। ये कहा मेरी बीबी ने, आका ये अंधेरी किसकी है? मेरे इमाम ने फरमाया बहन ये अंधेरी नहीं, कोई फौजें शाम से आ रही है। माशाल्लाह समझ रहे हैं। कोई फौजें कूफा से आ रही है, कोई फौजें बगदाद से आ रही है, कोई शाम से आ रही है। ये सारी फौजें जमा हो रही है। मेरी पाक बीबी ने कहा हुसैन भाई ये क्यों जमा हो रहे हैं? फरमाया ये तेरे भाई के मारने वाले। जब ये जुमला कहा ना, रिवायत में मेरी बीबी ने कहा हुसैन
तेरे भी कोई मददगार हैं, अजरकुम अल्लाह। बस ये कहना था। मेरे इमाम ने फरमाया बहन मददगार हैं, आ जाएंगे। उस वक्त मेरी बीबी ने कहा हुसैन मैं 2 मुहर्रम से करबला आई हूँ, मुझे खबर लगी है कि यहाँ से कूफा बहुत करीब है, वहाँ आपका बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुजाहिर रहता है। हुसैन आप खत लिख दें, कहूँ मैं दस्तखत कर दूंगी। हाय 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 हाय, हबीब आ जाएगा। मेरी इमाम ने फरमाया बहन मैं पहले भी चाह रहा था लिखना, आपकी तायीद हो गई। जनाब अब्बास को बुलाया, अब्बास करीब आओ। जनाब अब्बास करीब आए, फरमाया कागज़ कलम लो, हमने कुछ लिखवाना है। जनाब अब्बास ने कागज़ पे लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। जब इमाम की नज़र पड़ी रो के कहा अब्बास मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह। सैयद आशू कबूल फरमाए। जनाब अब्बास कहते हैं मौला ये तो ताज़ियत के लिए होता है। फरमाया हमारे इस खत का उन्वान ये आयत है। लिखवा के आगे फरमाया लिखो मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फ़िक़ीह है। खुदा जाने कितना फ़िक़ह जानने वाला है, मर्द फ़िक़ी जनाब हबीब की तरफ खत है। इमाम ने आगे एक लफ्ज़ लिखी, जिस लफ्ज़ को पढ़ के हबीब सारी राह रोता आया। मेरे इमाम ने लिखा हबीब अंता आरफ़ बेहक़ के नाम खैरक, हबीब तो मेरे हक़ के इमामत को बेहतर जानता है। ला तबखल नफ्सक ली, आज जान प्यारी न करना, ज़हरा की बेटियां जंगलों में आ चुकी, मेरी बहन ज़ैनब तेरे इंतज़ार में है। अजरकुम अल्लाह इंतज़ार। सैयद आशू कबूल फरमाए यही हक होता है, यही हक है। अल्लाह अकबर। इमाम ने लिखा, एक रिवायत बीबी ने दस्तखत फरमाए, कासिद के हवाले किया, कासिद कूफे पहुंचा, दस्तक दी जनाबे हबीब के दरवाजे पर। इब्न ज़ियाद की वजह से बड़े पहरे थे, खोला नहीं दरवाज़ा। अंधेरे से पूछा मनंता ललबा, कौन है दरवाजे पर? आहिस्ता से करीब होके कहा अना बुरीदुल हुसैन। हाय 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 हाय, हुसैन का नाम आया। जल्दी से दरवाज़ा खोल के गले लगा के कहा हुसैन का कासिद और मेरे दरवाजे पर। अल्लाह अकबर। कहा कैसे आया है? खत निकाला, दिया, चूमा, चूम के इनके नींव बिठा के अंदर वाले कमरे में खत की इज्जत की बिना पर अब जो खोला जनाब ज़ैनब के दस्तखत देख अपने मुंह पे तमाचे मार के कहता है मौला ज़हरा की बेटियां जंगलों में मौला ज़हरा की बेटियां साथ है। रोने लग गया। ज़ौजा दौड़ती हुई आई, क्यों रो रही है? आका का खत है, मुझे करबला में बुलाया है। रो के कहा अकेला नहीं आया, बहनें भी साथ। बीवी ने कहा तुझे खत मिला है, रात मेरे ख्वाब में जनाब ज़हरा, अजरकुम अल्लाह, समझ रहे? रात 3 मरतबा मुझे आके कहा हबीब की ज़ौजा जब खत मिले देर ना करना, मेरी ज़ैनब ज़्यादा इंतज़ार ना करे। अजरकुम अल्लाह। सैयद आशू कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आके फरमाए चलो। कासिद को भेजा, जनाब हबीब ने नौकर को भेजा। दरवाजे पर 2-2 हज़ार आदमियों का पहरा। बड़ी मुश्किल से जनाब हबीब निकले कूफे के दरवाजे से। गुलाम ने घोड़ा तैयार किया। अब जो आया ना हबीब, क्या देखा? घोड़ा रो रहा है। कहता है घोड़ा ऐसे नहीं रोता, तू कितनी बड़ी दर्द वाली बात की है। घोड़ा रो रहा है। उसने कहा मैंने इतना कहा है अगर हबीब ना आया तो मैं तन्हा चला जाऊँ। तभी से घोड़ा रो रहा है। कहा तू तो मोमिन है, मेरे मौला का मानने वाला, जा मैंने आज़ाद किया। वो कहता है शहादत का वक्त अब आया है, मैं चला जाऊँ। सही, मुझे लेके चलो। आगे घोड़े पे चलना शुरू हुआ। जब पहुँचे ना हद करबला में, जनाब हबीब ने कहा जल्दी कर, घोड़ा रोक। कहता है करबला मोहल्ला तो अभी दूर है। कहा मुझे इमाम के खैमे की चोब नजर आई। हाय हाय हाय, इधर चोब नजर आई। हबीब उतरा, पैदल चले ना। वहीं मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास, अली अकबर, कासिम और मोहम्मद साफ बांधो, मेरा हबीब आ रहा। अल्लाह। रिवायत में जब हबीब आया ना, इमाम ने हबीब की आमद पर तबस्सुम फरमाया। खुदा जाने कैसा दोस्त आया। इस तबस्सुम की आवाज़ करीब ही खैमे में पहुंची। जब पहुंची, फिजा बता करबला हुसैन तबस्सुम। फिजा ने कहा शहजादी मुबारक हो, हबीब आया।
बीबी ने कहा हबीब से कहो थका हुआ जरूर है, जरा खेमे के दरवाजे में आ जा, मैं कहना चाहती हूँ। जब हबीब आया ना हबीब, शहजादी ने कहा खुशा नसीब हबीब, ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहते। खुदा के हबीब ने अपने अमामा उतार कर आसमान को देखा, आए अल्लाह ये वक्त भी आना था कि ज़हरा की बेटियां और हम जैसू को सलाम। अदरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। आपने क्रिया फरमाया, एक मंजिल और बढ़ाओ क्रिया की। दूसरा खत मेरे इमाम ने मुसय्यब खुजाई को लिखा, खत 1000 मील का फासला, बसरा वो 1000 मील चलता हुआ घोड़े पे सवार 8 मुहर्रम शाम डूबते हुए पहुंचा। मुसय्यब को जाके इमाम का खत दिया, रात और 1 दिन मिला जनाब मुसय्यब को तैयारी करने। तैयार होके मेरे इमाम ने खत के नीचे नोट लिखा, मुसय्यब करबला के दिन जल्दी आना वरना मुलाकात नहीं होगी। समझ जाऊंगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस जिसको कहता है मेरे साथ चलो जल्दी करो, नोट ये लिखा हुआ है। मुसय्यब कहता कि काफिला चलो चलो। 1 दिन रात लगी, 1 दिन चलते चलते दौड़ाते हुए घोड़े 10वीं का दिन निकल आया। बस दिन निकलता गया, मुसय्यब घबराता गया। अल्लाह अकबर, बार बार कहता जल्दी करो जल्दी करो। दौड़ाते हुए घोड़े आ रहे हैं। तब काफी दिन निकल आया ना, इसने देखा करबला मोहल्ला से एक सवार आ रहा है। दौड़ा के घोड़ा मुसय्यब गया, रोक के कहता है आने वाला मुसाफिर करबला की कोई खबर दे। बस खबर का कहना था। उसने इमाम उतार के जमीन पे फेंका, कहा मुसाफिर खबर ये है, मैं उस वक्त निकला हूं जब 18 साल जवान जीन से जमीन जब घोड़े से अली अकबर गिरे, हुसैन कोहनियों के बल। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। करबला की जमीन हिल रही थी, ख़याम से रोने की आवाज आ रही। मुंह पीट लिया जनाब मुसय्यब ने। फिर घोड़े दौड़ाए, दौड़ा के जब काफी आगे गए, फिर देखा एक आदमी और करबला मोहल्ला से आ रहा है। दौड़ के मुसय्यब गया, उसे पूछा कोई करबला की खबर दे। उसने अपने मुंह पे तमाचे मारे, मार के कहता है मैं उस वक्त निकला जब हुसैन 6 माह का बच्चा हाथों पे लेके कह रहा था रिज़म बे कज़ाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तस्लीम अमल अमरक, अल्लाह हुसैन ने तेरा अमर तस्लीम किया। अल्लाह कहा जल्दी करो अली से अरबी शहीद। दौड़ाते हुए घोड़े जो ही हद करबला में दाखिल हुए, निदाई कद कोतल हुसैन, कद ज़ोबे हल हुसैन। उलमा पढ़ते थे मुसय्यब जरा चला जाता करबला में, तेरे जाने से ज़हरा की बेटियों के सरों से चादरें न उतरती अगर तू होता। अला लानतुल्लाह अलैह।